वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्व की प्रमुख जलधाराओं का अध्ययन करेंगे। दो प्रमुख जलधाराएं हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। इससे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और जहां पर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो चलिए विश्व की प्रमुख जलधाराओं को देखते हैं और इनसे जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं उनका भी एक प्रश्न श्रृंखला देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विश्व की प्रमुख जलधाराएं। जलधाराओं का अध्ययन करने के लिए हमको विश्व के नक्शे को ध्यान से देखना होगा, उनको याद करना होगा कि विश्व के कौन से देश कहाँ पर स्थित हैं, किस महाद्वीप में स्थित हैं, क्योंकि अधिकतर जलधाराओं के नाम विश्व के देशों पर रखे गए हैं। तो विश्व के नक्शे को हम ध्यान से देखेंगे तो जलधाराओं को हल करने में आसानी होगी। इसका कोई शार्ट नेम रखने से दिक्कत होती है कि भूलने का डर रहता है, लेकिन अगर विश्व का मैप हमको याद रहेगा तो जलधाराओं को याद करने में हमको आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। ठंडी जलधारा किसे कहते हैं और गर्म जलधारा किसे कहते हैं? जो जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है उसको ठंडी जलधारा कहते हैं, और जो जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है उसको गर्म जलधारा कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, तो जो जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलेगी वो गर्म जलधारा होगी, और जो जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलेगी वो ठंडी जलधारा होगी। यही कॉन्सेप्ट हमको याद करना है, जिससे हमको इसको याद करने में आसानी होगी। भूमध्य रेखा के उत्तर क्लॉकवाइज जो जलधारा चलेगी वो गर्म रहेगी, अब भूमध्य रेखा के दक्षिण एंटी क्लॉकवाइज जो जलधारा चलेगी वो गर्म रहेगी। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव दो हैं तो इसीलिए ध्रुव कहा गया है, और बीच में भूमध्य रेखा ध्रुवों को पृथ्वी को डिवाइड करती है। तो दोनों ध्रुवों की तरफ भूमध्य रेखा से जो जलधारा चलेगी वो गर्म रहेगी, क्योंकि हमेशा भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ से जो भी जलधारा चाहे उत्तरी ध्रुव जाएगी चाहे दक्षिणी ध्रुव जाएगी वो गर्म रहेगी, और ध्रुवों से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव जो भी जलधारा भूमध्य रेखा की तरफ आएगी वो ठंडी जलधारा होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर, ये बहुत महत्वपूर्ण महासागर है। यहाँ पर कौन कौन सी जलधारा जो गर्म है और कौन कौन सी जलधारा ठंडी है? पृथ्वी को दो भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, उसके उत्तर को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है कि उत्तरी प्रशांत सागर और दक्षिणी प्रशांत सागर में कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी जलधारा गर्म है, इसीलिए इसको हम दो भाग में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। उत्तरी अक्षांश को पहले देखेंगे। तो उत्तरी अक्षांश में हम देखते हैं कि ऊपर ध्रुव की तरफ एंगल बना हुआ क्यूरोसियो, ये जलधारा गर्म है। सुसीमा, ये भी जलधारा ऊपर की तरफ जा रही है, एंगल इसका बना हुआ, इसका मतलब ये दोनों जलधाराएं गर्म हैं। ओयोशियो, ये आकर क्यूरोसियो में मिलती है, तो ये ग्रांड बैंक का निर्माण करती है। ग्रांड बैंक उसको कहते हैं जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। यहाँ पर कवक और सब चीज़ें होती हैं जिससे यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, इनको ग्रांड बैंक कहते हैं। तो क्यूरोसियो ये गर्म जलधारा है, सुसीमा गर्म जलधारा है। इसमें आकर के रूस के उत्तरी भाग से ओयोसियो आके मिलती है, ऊपरी भाग से ओयोसियो जो है ये ठंडी जलधारा, ये ग्रांड बैंक का निर्माण करती है। फिर हम देख रहे हैं क्यूराइल जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये भी ठंडी जलधारा है। फिर हम देख रहे हैं अलास्का, ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा ठंडा प्रदेश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो वहाँ पर देख रहे हैं एक अलास्का धारा निकल रही है, ये ऊपर की तरफ निकल रही है। इसका मतलब अलास्का धारा जो है ये गर्म रहती है, ये अलास्का को पूरे ठंड से बचाने का कार्य करती है। फिर हम देख रहे हैं धारा नीचे आ रही है, कैलिफोर्निया की धारा। जब भी धारा नीचे आएगी तो इसको हम ठंडी धारा बोलेंगे। कैलिफोर्निया की धारा, ये धारा ठंडी धारा है। फिर ये आकर अपना एक चक्र पूरा करती है। तो इस तरह क्यूरोसियो, सुसीमा, अलास्का, ये तीन
जो जलधाराएं हैं ये गर्म जलधारा है, ओयोसियो, क्यूराइल और कैलिफोर्निया। ये जलधारा जो है ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से, उत्तरी अक्षांश जिसको बोलेंगे हम। अब दक्षिणी अक्षांश की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर के दक्षिणी अक्षांश में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है, ये देखिए हम विषुवत रेखा से जलधारा ध्रुव की तरफ जा रही है तो इसको हम गर्म जलधारा बोलेंगे। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एक गर्म जलधारा है। उसके बाद पेरू या हम्बोल्ट की धारा, ये ध्रुवों से उत्तर की तरफ आ रही। पेरू या हम्बोल्ट ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। पेरू एक दक्षिणी अमेरिका का देश है। पेरू की धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। ये ठंडी जलधारा है और फिर ये अपना चक्र पूरा करती है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर दक्षिणी अक्षांश में दो जलधाराएं हैं। एक है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये गर्म जलधारा है। दूसरा है पेरू या हम्बोल्ट की धारा, ये ठंडी जलधारा है। इस तरह से हम प्रशांत महासागर को देखते हैं। तो प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो, सुसीमा, अलास्का और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ये गर्म जलधारा है। और ठंडी जलधारा हम देखेंगे सुसीमा, क्यूराइल, कैलिफोर्निया और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। अब देखिए प्रमुख जलधारा, इसीलिए इसको अलग अलग बांटा गया क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि विश्व के मैप को आप जरूर ध्यान से देखिए, उसको भरना सीखिए, जिससे जलधाराओं को याद करने में आसानी हो। तो ठंडी जलधारा ओयोसियो, क्यूराइल और कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका का एक प्रांत है, तो उससे सट के जो जलधारा बहती है वो ठंडी जलधारा है क्योंकि वो ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आती है। तो गर्म जलधारा कौन है? क्यूरोसियो, सुसीमा और अलास्का, ये तीनों जो हैं गर्म जलधारा हैं। क्यूरोसियो बहुत गहरी नीले रंग के कारण इसको काली जलधारा भी कहते हैं। जापान के निवासी जो है क्यूरोसियो को काली जलधारा भी कहते हैं। और अलास्का जलधारा ये अलास्का को गर्म रखने का कार्य करती है। दक्षिणी अक्षांश में प्रशांत महासागर दक्षिणी अक्षांश में ठंडी जलधारा पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा और गर्म जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा ओयोसियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। गर्म जलधारा हम देखेंगे तो क्यूरोसियो, अलास्का, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और सुसीमा, ये 4 गर्म जलधारा है और 4 ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो जलधारा गहरी नीले रंग होने के कारण जापानी लोग इसे काली जलधारा भी कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण महासागर है हिंद महासागर। इसमें कौन सी प्रमुख जलधारा है? तो जैसा कि हम देख रहे हैं विषुवत रेखा के नीचे ही हिंद महासागर है, तो इसका मतलब दक्षिणी अक्षांश में ही हिंद महासागर की सारी जलधाराएं हैं। तो यहाँ पर हमको उत्तरी अक्षांश नहीं पढ़ना है। कौन कौन सी दक्षिणी अक्षांश में गर्म जलधारा हैं? तो हम देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा से मोजाम्बिक एक देश है, उसके तट से जो बहती हुई जलधारा जा रही है ये विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही थी, गर्म जलधारा है। उसके बगल से जा रही अगुलहास ये भी गर्म जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, ये ठंडी जलधारा है। तो 3 प्रमुख जलधारा है, अगुलहास और मोजाम्बिक ये गर्म जलधारा है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये ठंडी जलधारा है। कन्फ्यूजन ये होता है कि कभी देता है ठंडी जलधारा कौन सी है, उसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दोनों देता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो है ये गर्म जलधारा है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा है। तो यहाँ हिंद महासागर में बस 3 ही जलधाराएं हैं, अगुलहास और मोजाम्बिक ये गर्म जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये ठंडी जलधारा है। विषुवत रेखा से जो भी जलधारा ध्रुव की तरफ चलेगी वो गर्म रहेगी और ध्रुव से जो भी जलधारा विषुवत रेखा की तरफ चलेगी वो ठंडी जलधारा रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण अटलांटिक महासागर सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे क्लिष्ट है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है उसके अफ्रीका और यूरोप के बीच में बहता है। ये महासागर बहुत महत्वपूर्ण महासागर है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका
अफ्रीका और यूरोप के बीच का महासागर है। इसमें कई प्रश्न बनते हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ देखते हैं, जिसे उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। तो अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधारा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में हम देखते हैं एंटिलीज और फ्लोरिडा, ये दो जलधाराएं हैं जो गर्म जलधारा है। ये दोनों जलधाराएं मिलकर ही गल्फ स्ट्रीम जलधारा का निर्माण करती हैं। गल्फ स्ट्रीम ये सबसे तेज बहने वाली गर्म जलधारा है। तो 3 जलधारा गर्म हो गई, एंटिलीज, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की जलधारा के कारण ये हमेशा क्षेत्र गर्म रहता है, यहाँ पर नौवहन हमेशा बना हुआ रहता है। यही फ्लोरिडा जलधारा आगे बढ़ती है, जो गल्फ स्ट्रीम बन जाती है। एंटिलीज और फ्लोरिडा मिलके अब गल्फ स्ट्रीम जलधारा जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक ठंडी जलधारा लेब्रोडोर ठंडी जलधारा आके मिलती है और ग्रांड बैंक का निर्माण करती है। ये सबसे बड़ा ग्रांड बैंक का निर्माण करती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मत्स्य पालन होता है। अब हम आगे देखेंगे तो एक यूरोप के ऊपर इरमिंजर जलधारा है। ये सोवियत संघ के ऊपरी हिस्से को गर्म रखने का आर्कटिक महासागर को गर्म रखने का कार्य करती है, जिससे इरमिंजर जलधारा बोलते हैं। ये गर्म जलधारा है। तो 4 गर्म जलधारा हो गई, एंटिलीज, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और इरमिंजर। उसके बाद हम देखते हैं रेनन जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। ये यूरोप को गर्म रखने का कार्य करती है। कनारी जलधारा, ये अफ्रीका के पश्चिमी तटों को बहती है, ठंडी जलधारा है। तो इसमें एंटिलीज, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, इरमिंजर और रेनेन, ये 5 महत्वपूर्ण गर्म जलधारा हुई। लेब्रोडोर और कनारी, ये 2 महत्वपूर्ण ठंडी जलधारा हुई। अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो ब्राज़ील जलधारा देख रहे हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये गर्म जलधारा है। फिर वहाँ पर फाकलैंड, ये अर्जेंटीना के पास एक द्वीप है, फाकलैंड द्वीप है, वहाँ से एक जलधारा आके मिलती है, ग्रांड बैंक का निर्माण करती है। तो फाकलैंड जलधारा देख रहे हैं, ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही, तो ठंडी जलधारा हुई। इसके बाद ये आगे बढ़ती है तो बेंगुएला जलधारा, ये अफ्रीका के पास है, ये ठंडी जलधारा है, ये ध्रुव की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक जलधारा गर्म है, ब्राज़ील जलधारा, और फाकलैंड, वेंगुएला, ये दोनों जलधाराएं ठंडी हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि अटलांटिक महासागर में एंटिलीज, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, इरमिंजर, रेनेन और ब्राज़ील, ये महत्वपूर्ण गर्म जलधाराएं हैं। ठंडी जलधारा में लेब्रोडोर, कनारी और वेंगुएला, ये महत्वपूर्ण ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर में एक महत्वपूर्ण सागर है सारगैसो सागर। यहाँ पर बीच में एक शांत जल है, जहाँ पर सारगैसो घास जो है वो पाई जाती है, जिसके कारण इस सागर का नाम सारगैसो सागर होता है। ये शांत जल है। तो ये प्रश्न बहुत बनता है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। किस तरफ स्थित है ये? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का जल बहुत शांत रहता है, इसलिए इसका नाम सारगैसो सागर है, क्योंकि यहाँ पर सारगैसो नामक वनस्पति पाई जाती है, जो सामुद्रिक वनस्पति होती है। चलिए इससे देखते हैं कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी जलधारा ठंडी है। उत्तरी अक्षांश में लेब्रोडोर और कनारी, लेब्रोडोर ये अमेरिका में ऊपर से आती है, ये ठंडी जलधारा है। कनारी ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पे बहती है, ये ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम, एंटिलीज, फ्लोरिडा, इरमिंजर और रेनेन, ये 5 प्रमुख गर्म जलधाराएं हैं उत्तरी अक्षांश में। दक्षिणी अक्षांश में हम देखते हैं ठंडी जलधारा फाकलैंड और वेंगुएला ये अफ्रीका महाद्वीप के छूते हुए बहती है, और फाकलैंड या अर्जेंटीना का एक द्वीप है, वहाँ से बहती हुई जलधारा है। ये दोनों जलधारा ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा ये गर्म जलधारा है। अब प्रशांत महासागर देख लेते हैं कि कौन कौन सी ठंडी, कौन कौन सी गर्म है। तो लेब्रोडोर, कनारी, फाकलैंड, वेंगुएला, ये 4 प्रमुख ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम, एंटिलीज, फ्लोरिडा, इरमिंजर, रेनेन और ब्राज़ील, ये 6 प्रमुख गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। एंटिलीज और फ्लोरिडा मिलकर गल्फ स्ट्रीम का निर्माण करती हैं। सारगैसो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित सागर है। ये सारगैसो घास के कारण नाम इसका सागर का नाम सारगैसो पड़ा। यहाँ पर जल बहुत शांत रहता है।
चलिए अब इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्ष परीक्षाओं में आए हैं उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है? ब्राज़ील धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, क्यूरोसियो धारा और हम्बोल्ट धारा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्राज़ील ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है, गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, ये गर्म जल धारा सबसे तेज बहने वाली गर्म जल धारा है। क्यूरोसियो ये उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। हम्बोल्ट की धारा को हम पेरू की धारा भी बोलते हैं, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की ये ठंडी जलधारा है। तो प्रश्न नंबर 1 का डी है, हम्बोल्ट या पेरू की धारा ये ठंडी जलधारा है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ब्राज़ील जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सुमेलित है। हम्बोल्ट धारा ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, यही युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 2 का बी सही है। मित्रों, जब तक आप विश्व के नक्शे को बार बार भरना सीखेंगे नहीं, विश्व में कौन से महाद्वीप कहाँ पर है, उसके प्रमुख देश को, तो जलधारा या कोई भी ज्योग्राफी का प्रश्न करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किसी चीज़ को आप कितना रटेंगे, रटने से कोई किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो नक्शे को बार बार भरिए, जिससे आपको उन देशों को नाम मालूम हो सके कि विषुवत रेखा कौन से उत्तर में है, कौन से दक्षिण में है, और जिससे आप कोई भी प्रश्न के ज्योग्राफी से उठे उसको आप आसानी से हल कर सकें। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कौन ठंडी जलधारा है? हम्बोल्ट जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, ओयोसियो जलधारा और कनारी जलधारा। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम्बोल्ट, ओयोसियो और कनारी ये तीनों जलधाराएं जो हैं ये ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ये गर्म जलधारा है। तो 1, 3, 4 प्रश्न नंबर 3 का सी सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरी धारा है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एक गर्म सागरी धारा है। यही प्रश्न बहुत बनता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हमेशा गर्म सागरी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये ठंडी जलधारा है। यहाँ से प्रश्न हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 का ए सही है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये गर्म जलधारा है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 कनारी धारा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन शीतल जलधारा नहीं है? तो ठंडी जलधारा नहीं है, कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा ठंडी जलधारा है। ओयोसियो जलधारा है, ये भी ठंडी जलधारा। अगुलहास ये हिंद महासागर की ये गर्म जलधारा है। हिंद महासागर में 2 गर्म जलधाराएं हैं, अगुलहास और मोजाम्बिक। प्रश्न नंबर 5 का डी सही है। प्रश्न नंबर 6, कनारी धारा कहाँ प्रभावित होती है? तो कनारी धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होती है। ये ठंडी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। प्रश्न नंबर 6 का बी सही है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर सही है। फाकलैंड धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये भी सही है। लेब्राडोर धारा उत्तरी प्रशांत महासागर ये गलत है। लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो प्रश्न नंबर 7 का सी है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो ब्राज़ील जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है। 8 का ए सही है। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? लेब्राडोर ये ठंडी धारा है। कनारी ये भी ठंडी धारा है। फाकलैंड ये भी ठंडी धारा है। गल्फ स्ट्रीम ये सबसे तेज बहने वाली गर्म जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9 का डी सही है। प्रश्न नंबर 10, सारगैसो सागर स्थित है। जैसा कि हमने बताया कि सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पर सारगैसो नामक वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। तो प्रश्न नंबर 10 का ए सही है, अटलांटिक महासागर में। प्रश्न नंबर 11, अल नीनो क्या है? अल नीनो ये पेरू के पश्चिमी तट पर बहने वाली गर्म जलधारा है, जिसका प्रभाव मानसून पर पड़ता है। ये मानसून की नमी को सोख लेता है। प्रश्न नंबर 11 का सी सही है।
प्रश्न नंबर 12, प्रमुख मत्स्य ग्रांड बैंक हैं। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रमुख मत्स्य ग्रांड बैंक हैं, जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम धारा जहां पर मिलती है, प्रमुख ग्रांड मत्स्य बैंक का निर्माण करती है। 12 का सी सही है। प्रश्न नंबर 13, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रभावित होती है। तो गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है। ये अमेरिका को गर्म रखने का कार्य करती है, जिसके कारण अमेरिकी बंदरगाह 12 महीने कार्य करते हैं। सबसे तेज बहने वाली गर्म जलधारा है। तो प्रश्न नंबर 13 का बी सही है। प्रश्न नंबर 14, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। अगुलहास ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अल नीनो ये अगुलहास धारा ये हिंद महासागर की धारा है। तो ए का 1। अल नीनो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। तो बी का 4। क्यूरोसियो ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। तो सी का 3। और वेंगुएला ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। तो डी का 2। तो 1 4 3 2 14 का ए सही है। प्रश्न नंबर 15, सारगैसो सागर है। शांत जल, उष्ण खारा जल, सागरी वनस्पति का क्षेत्र। यहाँ पर सारगैसो नामक वनस्पति घास पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ता है। प्रश्न नंबर 15 का सी सही है। प्रश्न नंबर 16, जापानी लोग किस जलधारा को काली जलधारा कहते हैं। तो क्यूरोसियो जलधारा ये गहरी नीली होने के कारण जापानी लोग इसको काली जलधारा कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 का ए सही है। प्रश्न नंबर 17, एंटिलीज तथा फ्लोरिडा की सम्मिलित जलधारा को क्या कहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम। एंटिलीज और फ्लोरिडा जो गर्म जलधारा है, इनको दोनों को मिलाकर गल्फ स्ट्रीम जलधारा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 17 का सी है सही है। इसी के साथ जलधाराएं समाप्त होता है। इनसे जो प्रमुख प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं उसकी भी श्रृंखला समाप्त होती है। धन्यवाद।